बहुत आशीर्वाद। आज हमारे आचार्य भगवान बहुत अच्छा टॉपिक दे रहे हैं जिसका नाम है जिन मुद्रा की महिमा। किसकी? जिन मुद्रा की महिमा। जिन मुद्रा यानी भगवान के जो रूप है उस रूप को जो धारण करता है उसको कहते हैं जिन मुद्रा। जैसे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया, है ना? और अमेरिका की डॉलर, पाकिस्तान की अलग, चीन की अलग, जापान की अलग। हर व्यक्ति की एक मुद्रा है, उस मुद्रा से उसका व्यापार चलता है। इसी प्रकार जिन शासन की मुद्रा है दिगंबर। क्या है मुद्रा? नरेंद्र भाई क्या है? दिगंबर है। इसको देख लिया तो हमारा धर्म का शासन का चल जाता है। तो इसी प्रकार आचार्य भगवान बता रहे हैं, हे योगीश्वर। किसके लिए कह रहे हैं? मुनियों के लिए। हे योगीश्वर, जिन यह तीर्थंकर की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है ये? तीर्थंकर की मुद्रा है, अरहंत की मुद्रा है। अरहंत भगवान कैसे थे? जैसे हम लोग दिख रहे हैं ऐसे ही थे, सेम टू सेम, है ना? जब जगत की समस्त मुद्राओं का विसर्जन हो जाता है, किसकी? जगत की सभी मुद्राओं का विसर्जन हो जाता है, तब जिन मुद्रा का उद्घाटन होता है। क्या कहा? सारी जगत की मुद्राएं जब समापन हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, उसके बाद एक ही मुद्रा का उद्घाटन होता है, वो होती है जिन मुद्रा। किसकी? जिन्होंने समस्त मुद्राओं को छोड़ दिया है। किसने? दिगंबर संत। सारी मुद्राओं को छोड़ दिया है, वे परम वीतरागी तीर्थंकर भगवान की जिन मुद्रा को धारण करते हैं, जिस मुद्रा के सेवन से भगवता को प्रकट किया जाता है। किसको? भगवता को प्रकट किया जाता है। ऐसे अरहंत जिनेन की मुद्रा यह जिन मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? ऐसी मुद्रा को प्राप्त करके अर्हता की सिद्धि का ही साधना बनना चाहिए। अन्य किसी मार्ग में मुद्रा का उपयोग नहीं करना चाहिए। आजकल इस मुद्रा का लोग दुरुपयोग करते हैं। क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं। इस कारण से हमारे धर्म का ह्रास होने चालू हो जाता है। लेकिन श्रद्धावान तो श्रद्धावान होते हैं, विवेकवान तो विवेकवान, और क्रियावान क्रियावान होते हैं। वो सभी चीज़ों को देख करके इस मुद्रा का बहुत बड़ा सम्मान रखते हैं। आप देखिए, मैं आज सुबह आपको बता रहा था ना कि मुनि मुद्रा देखो, जब मुनि महाराज निकलते हैं, एक बार बहुत बड़ा वाक्या हो गया। हम लोग राजनांद गांव में थे, तो उस समय सरकार के विरोध में आंदोलन चल रहा था। क्या चल रहा था? आंदोलन चल रहा था, हड़ताल, विरोध, है ना? तो वो सैकड़ों की तादाद में सड़क पर निकल रहे थे, और उसी समय महाराज जी की आहारचर्या के लिए समय हुआ। अब देखिए मुद्रा का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि जैसे महाराज जी इस गली से निकल रहे थे, वो इस रोड से निकल रहे थे, और जैसे ही उनमें से 4-5 लोगों ने महाराज को देखा, वो देखकर बोले चुपचाप हो जाओ, चुपचाप हो जाओ, चुपचाप, किनारे हट जाओ, किनारे हट जाओ, किनारे हट जाओ। और महाराज जी निकले, हजारों की संख्या में लोगों ने नमस्कार किया और बिल्कुल साइलेंट हो गए। कोई मुर्दाबाद नहीं, कोई जिंदाबाद नहीं, कुछ नहीं। और महाराज पूरी भीड़ को चीरते हुए आगे गांव मतलब गली में निकल गए, और सब लोग फिर जैसे महाराज जी चले गए, फिर मुर्दाबाद मुर्दाबाद करने लगे। यानी मुद्रा का कितना बड़ा प्रभाव है कि आंदोलनकारी भी शांति से खड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शांति से। मुद्रा बड़ी पवित्र है। आप देखिए, हम लोग रास्ते में सुबह सुबह जाते हैं चंदापुर मंदिर, रास्ते में लूसन खरीदते हुए लोग रहते हैं, कम से कम 100-200 लोग, और बोली लगते रहती है। वो बोली लगाने वाला भी 2 मिनट के लिए रुक जाता है कि महाराज जी हैं। ट्रैफिक वाला भी पूरी गाड़ियों को रोक देता है, नहीं महाराज जी जा रहे हैं। स्कूल के बच्चे भी रुक जाते हैं, टीचर भी प्रार्थना 2 मिनट रोक देता है, नहीं महाराज जी जा रहे हैं। कितना बड़ा इसका प्रभाव है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, जहाँ सारी मुद्रा समापन हो जाती है, तब जाकर जिन मुद्रा का उद्घाटन होता है। हे श्रमण, यदि जिनलिंग को तुमने प्राप्त कर लिया है, इस जिनलिंग का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखना, आज जो भ्रूण परीक्षण यानी सोनोग्राफी की मशीन है, उसका उद्देश्य मूक अंदर बैठे शिशुओं का घात करना नहीं था। मशीन काहे के लिए आई थी? सोनोग्राफी की काहे के लिए आई थी? वो इसलिए देखने आई थी कि अंदर बच्चा ठीक ठाक है कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, कहीं बच्चा उल्टा तो नहीं हो गया, कहीं गांठ तो नहीं पड़ गई, कोई हार्ट बीट लंग्स सबके सही काम कर रहे कि नहीं कर रहे, इसीलिए। बाकी उसका उद्देश्य ये नहीं था कि लड़की हो तो मार दो, लड़का हो तो बचा लो, 3 महीने का है, 4 महीने का है, खराब हो गया है, ये कर नहीं। उसका परीक्षण ये था कि उससे ये पता चल जाता था लड़का अंदर सब ठीक ठाक है कि नहीं, लड़की ठीक है कि नहीं।
लोगों ने उसका दुरुपयोग किया। तो आचार्य भगवान क्या बता रहे हैं, शिष्यों का घात करना नहीं था। इस मशीन का उद्देश्य इतना पवित्र था, इतना पवित्र कि उदर में बैठा शिशु निरोगी रहे। क्या रहे? अगर कोई कमी आ रही है तो माँ को कहा जाता था इस चीज का सेवन करो, ये चीज आप खाओ, आपके बच्चे में खून की कमी है, हार्ट की कमी है, या लंग्स की कमी है, या किडनी दिक्कत है, आप ये चीज खाइए, बाकी के 3-4 महीने आपका बच्चा अच्छा हो जाएगा, है ना। ये उद्देश्य रहता था। ओम नमः सिद्धेभ्यो। परंतु साथी जीवों ने उसका क्या दुरुपयोग किया है? आप सब लोगों ने उसका क्या दुरुपयोग किया? उस मशीन से लिंग परीक्षण करके बच्चों के घात जैसे खोटे कार्य कर दिए। पता चला लड़कियां ज्यादा थी आपके यहाँ, आपने कहा देखो लड़की हो तो हटाओ और लड़का हो तो चलने दो। और कई बार इसमें धोखा भी हो गया। क्या हो गया? आपने परीक्षण किया और उस परीक्षण में नहीं आ पाया सही, अब उसको तो पैसे चाहिए 2000-5000। उन्हें कहा हाँ, उन्हें देखिए लड़की ज़्यादा है, उन्हें कह दिया हाँ लड़का है, लड़का ले जाओ, रिपोर्ट लिख दी, जाओ भैया जाओ। अब उसमें कोई पक्की स्लिप तो मिलती नहीं, सब काम हो गया। अब उनने कहा खुश हो गए, लड़का है लड़का है लड़का, जब हुआ तो लड़की निकली। और कई बार धोखा ये हो गया, अंदर उसने देखा 3-4 पहले थी, उन्हें देखा हाँ लड़की है, ने कहा क्या करें, बोले सफाई कर दो। जब सफाई करे तो पता चल लड़का निकला। अब उसके बाद दोबारा कभी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे। क्यों? कहा गया एक बार अबॉर्शन हो गया कोई बात नहीं, 2 बार हो गया कोई बात नहीं, तीसरा होने के बाद अब आपकी बच्चेदानी को कमजोरी आ गई, अब वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, अब बांझ बन की जिंदगी जियो। इसलिए कहा गया कुदरती है, जैसा है वैसा रहने दो, उसको छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सोनोग्राफी मशीन का दुरुपयोग हुआ, ऐसे ही अरंत लिंग, ये क्या है मुद्रा, अरंत की लिंग है, निर्गत अवस्था को आत्म साधना से हटाकर दूसरे काम में लगा दिया तो उसका उपयोग सोनोग्राफी की मशीन की तरह दुरुपयोग कहलाएगा। अरंत की मुद्रा को सोनोग्राफी की मशीन मत बना देना। यदि समाज में निर्गत मुनि को बिठलाकर अपने स्वार्थों की पूर्ति की, क्या कह रहे हैं सुनो, निर्गत साधु को बैठाकर अपना बोलबाला, अपना नाम, प्रशंसा, अपनी फोटो, अपनी ख्याति बढ़ाई, तो विश्वास रखना सोनोग्राफी मशीन के समान यह काम हो जाएगा। उसका प्रायश्चित लेना भी जरूरी है। अब आपने महाराज को ले आए, काय के लिए ले आए भाई? मंदिर में चुनाव होना था, काय ले आए? चुनाव होना था, 4 महीने के बाद होना है। अब तुमने महाराज को ले आया कि अब रोज हमारी वाहवाह होगी। क्या होगी? लोग हमें टीका लगाएंगे, हमारा नाम बोलेंगे, क्योंकि सत्ता अभी हमारे हाथ में है। अब महाराज जी का 3 महीने का चतुर्मास हो गया पूरा, अब चुनाव आ गए, अब दूसरी कमेटी आ गई, उसने कहा महाराज जी, महाराज ने कहा भैया ये कार्यक्रम होना है, हमें किसने बताया? अरे वो पहले की कमेटी। अब भाई पहले की कमेटी से बोलो, वो दोनों प्रतिद्वंदी थे, अब आप नई तरीके से हमसे बात करो, तो बेचारे महाराज लोग फंस गए। इसीलिए कहीं भी चुनाव हो, सारी समाज समिति और साधुओं से मेरा कहना है, जहां आप देख लो बीच चतुर्मास में चुनाव होने की भूमिका बने तो उनको या तो टाल दो या कहो चतुर्मास से पहले कर लो, जो लड़ाई झगड़ा पहले ही निपट जाए। महाराज के बैठने के बाद कितनी स्थिति खराब होती है कि जहां पंडाल में 2 शब्द मां जिनवाड़ी के लिखना चाहिए, वहां लिखा जाता है कर्मठ प्रत्याशी को वोट दें। और पूछो उनसे, प्रत्याशियों से, कि तुमने आज तक मंदिर में कितना दान किया? तो 0। तुमने कितना दान बोला? 0। तुमने कभी बोली लेके वापस दिया? 0। तुमने क्या किया? कभी अभिषेक पूजन करने आए? बोले 0। और वही लोग अपनी फोटो लगा लगा के टीका लगा घूम रहे। और जो बेचारे पुजारी हैं, जो सेवक हैं, जो दान पुण्य करते हैं, उनकी तो बेचारे वोटिंग लिस्ट से नाम ही गायब मिलेंगे तुम्हें। अगर धार्मिक व्यक्ति कहीं अध्यक्ष बन जाएगा तो हर साल चतुर्मास नहीं हो जाएगा। तो अधार्मिक व्यक्ति बनता है, इसलिए 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में एक बार चतुर्मास होता है। वो कब? जब चुनाव आने वाले थे। इसीलिए मेरा ये कहने का मतलब है कि अपने निज स्वार्थ के लिए किसी दिगंबर साधु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। और साधु को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, वो देख लेना चाहिए कैसा क्या हिसाब किताब है, उसके बाद जाना चाहिए। नहीं तो कह देना चाहिए भाई आप अपना चुनाव कर लो,
इसीलिए जगह जगह आप देखना एक चतुर्मास व्यवस्था समिति बनती है। अब मंदिर समिति से उसको मतलब नहीं हो तो अपनी व्यवस्था बनाती है, मुनि सेवा समिति बनती है, वर्षायुक्त समिति बनती है, वो सारे कार्य करती है। मंदिर अपना चुनाव कराए नहीं कराए उससे कोई मतलब नहीं, रथ यात्रा करे ना करे उससे मतलब नहीं, विधान पूजा करे ना करे उससे मतलब नहीं, साधु की संगति रहती है। 4 महीने ज्ञान अर्जन होता है। क्या होता है भैया? बहुत बढ़िया लगता है। महिलाएं, बच्चे, युवा सारे के सारे लोग पढ़ते हैं। पर एक चीज है, जहां कमेटी पढ़ना चालू कर दे फिर वहां लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जितनी भी जैन समाज की समितियां हैं उनमें कोई पढ़ता नहीं मिलेगा आपको, कोई लिखता नहीं मिलेगा। लिखता पढ़ता क्या रहेगा? हिसाब किताब में। पढ़ना चाहिए, अध्यक्ष को भी क्लासों में बैठना चाहिए, मंत्री को भी साथ में बैठ कर पढ़ना चाहिए। भाई चतुर्मास हो क्यों रहा है? वो हो आप ही के लिए तो रहा है, इनके लिए तो इनके भाग से हो रहा है। तुमने तो सिर पर चढ़ाया भाग गए, नहीं। जो भी अध्यक्ष है उसको हमेशा प्रवचन में रहना चाहिए, कमेटी जो भी उसको हर क्रिया में साथ में रहना चाहिए। इसीलिए अध्यक्ष मंत्री और कोषाध्यक्ष बनाते वो सेवक में सबसे पहले रहना चाहिए। इसी प्रकार आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आपके भी दुरुपयोग हो जाएगा अगर साधु के साथ आपने निज स्वार्थ के कारण चातुर्मास करा लिया तो क्या होगा? आपका स्वार्थ हो जाएगा, उसके बाद आप गायब हो जाओगे, फिर ढूंढे से नहीं मिलोगे। क्या नहीं मिलोगे? चिराग लेके ढूंढो अलादीन का तो भी आप नहीं मिलने वाले। क्यों? क्योंकि आपकी स्वार्थ की पूर्ति हो गई, आप अध्यक्ष बन गए, आपको टीका हो गया, बस अब आप अपने घर में मस्त। अब आपको ना दान से मतलब, ना पुण्य से मतलब, ना स्वाध्याय से मतलब। बहुत कम ऐसी जगह मिलेगी जहाँ कमेटी लेके जाए और स्वाध्याय, प्रवचन, गुरु भक्ति, वैयावृत्ति, आहारचर्या इसमें सहयोगी बने। नहीं मिलते। सब के सब सिर पर चढ़ाएंगे, मंच पे सिर पर चढ़ाएंगे माला मुकुट में और सोई गाया। किसी को मतलब नहीं। सिर्फ मतलब किसको होता है? बेचारे सीधे सच्चे लोगों को। वो आते हैं, अपना धर्म ध्यान करते हैं और चले जाते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं, ना उनको वोट से मतलब, ना उनको नोट से मतलब। अपने आप मस्त भगवान भजन करते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि ये जिन मुद्रा है, अनंत की मुद्रा है, इसको खिलवाड़ ना बनाए, इसका दुरुपयोग ना करें। इसी भावना के साथ ये जिन मुद्रा की सबसे बड़ी महिमा है, इस महिमा का गुणगान करें और मोक्ष पथ को प्राप्त करें। जय बोलिए महावीर भगवान की।